వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకే కొనబడును. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 77107720. వికసిత భారత్లో భాగంగా 2020 47 ఫార్మెట్లో భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి దేశాల చింతన నిలిచేందుకు దేశ ప్రధాని చేస్తున్న ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈరోజు క్వాంటమ్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అన్ని రంగాల్లో కూడాను అందుబాటులోకి ఉంచేందుకు చేసినటువంటి స్వదేశీ పరిజ్ఞానం ఏదైతే ఉందంటే అది క్వాంటమ్. ఈరోజు ఆ క్వాంటమ్ ప్రక్రియకు మాత్రం ఐటమ్ కాలేజీ వేదికగా ఈరోజు ఎంఈఐ కుదుర్చుకున్నట్టు QPAI वाइस प्रेसिडेंट प्रियदर्शी మనతో ఉన్నారు. ये फार्मूला कैसे आगे बढ़ेगा, विकसित भारत को कैसा ये फार्मूला करेक्ट होगा? ये एक नए प्रकार की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे सुपर कंप्यूटर्स की भी अगली जनरेशन बनाती है और ये हमारे देश के विकास में पूरी तरह से ज़रूरी होगा क्योंकि ये नई दवाइयों की खोज, बेहतर सैन्य सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज से अपने आप को फेस करने का एक नया तरीका निकालेंगे और इस तरह की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में कुछ ही चंद देशों के पास है जिसमें से भारत अब एक है. भारत में QPAI इंडस 25 क्यूबिट यानी 25 क्यूबिट की मशीन हमने लॉन्च की है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको इस टेक्नोलॉजी का या इस तकनीक का एक्सेस मिले. उनके लिए स्किलिंग प्रोग्राम हम डालें इन यूनिवर्सिटीज़ में और इसी प्रयास के साथ हमने आइटम यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएँ और अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ ताकि हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी और आगे बढ़े. अब तक देखें तो कंप्यूटर करके पुकारता था, लेकिन कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटिंग का मतलब है कि जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जितना हमारा डेटा है, वो हमारे सिटीज़न डेटा हो, हेल्थ केयर डेटा हो, फाइनेंशियल डेटा हो, इस डेटा को यूज़ करके जो भी हम डिसीजंस को एनहेंस करते हैं, बेहतर डिसीजन ले पाना, कुछ प्रेडिक्ट कर पाना, जैसे मौसम को किस तरह से प्रेडिक्ट किया जाए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें. इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें बहुत ही बड़े कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है, पर इस तरह के बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो ये कंप्यूटर्स नहीं सॉल्व कर सकते हैं. क्वांटम कंप्यूटर इस अगली जनरेशन का कंप्यूटर है जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत ही एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है और यही इस क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब है. इतना एडवांस लेटेस्ट कंप्यूटर का बारे में इज इट कॉस्टली रिसर्च और एजुकेशन के लिए महंगा पड़ेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक अफोर्डेबल वे में पहुँचे. इसलिए हम बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री जिससे स्टूडेंट्स इन कोर्सेज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, इन कोर्सेज़ से पढ़ सकते हैं और ये ज़रूरी भी इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाहेंगे कि कंप्यूटर्स कंट्री में बने और इस तरह से ये पूरे एक ब्रॉड कम्युनिटी को एक्सेसिबल होगा. तो भारत सरकार में भी इसमें इन्वॉल्व हुआ था, करोड़ों रुपए आप तो उन लोगों को एक्सपेंड दिया था, लेकिन इसका बाद में ये इंस्टीट्यूट में अडॉप्ट करने के लिए मतलब क्या है? नेशनल क्वांटम मिशन एक नेशनल मिशन है जो 6000 करोड़ रुपए का मिशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ा रही है. इसी के संदर्भ में नेशनल क्वांटम मिशन ने बहुत सारे सपोर्ट प्रोग्राम्स निकाले हैं जैसे क्वांटम एल्गोरिदम्स के प्रपोजल्स या कॉल्स जो कि पिछले कुछ हफ्तों पहले आए थे. इसी तरह अंडर ग्रेजुएट क्वांटम लैब सेटअप करने के कॉल्स भी आए हैं. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ थ्रू द DST सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस to have self reliant technology basis for education and research, and this is also our effort to maximize the democratization of this technology to as many students as we can do through this kind of lab setups. ये टेक्नोलॉजी पूरा भारत देश का है और इधर क्या कि अपना सपोर्ट देता है बाहर का देशों को?
ये एक इंडिजीनियस और सोवरेन कंप्यूट है। ये एक सेल्फ रिलायंस के तहत बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम पूरे देश में इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं और ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर है और ये हमने भारत के लिए इस कंप्यूटर को लोगों तक पहुंचाने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे डिफेंस सेक्टर हैं और हमारे मेडिसिन हेल्थ केयर सेक्टर हैं, इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये। एग्रीकल्चर में कौन सा रिसर्च ये टेक्नोलॉजी से फार्मर्स को फायदा होगा? एग्रीकल्चर में किस तरह से हम अपना खाद्य अनुपात जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका अनुपात कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हम बेटर फर्टिलाइज़र्स, यानी कि जितने भी हमारे केमिकल एनालिसिस होती हैं हमारे फर्टिलाइज़र्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस प्रोसेस को और एफिशिएंट कैसे किया जाए, क्रॉप की यील्ड कैसे बढ़ाई जाए, या फिर एक बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन स्केल पे किस तरह से हम बेटर क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं या उनको डिजीज़ से बचा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे एग्रीकल्चर डोमेन में बहुत ही ज़रूरी रहेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू और गरीबी हटाने के लिए ये टेक्नोलॉजी कैसे दौड़? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जितने भी गोल हैं, जैसे कि हम बेहतर पानी लोगों को उपलब्ध करा पाएँ, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करा पाएँ, या फिर किसी डिज़ास्टर के सिनारियो में जल्द से जल्द रिलीफ पहुंच सके लोगों को, इस तरह के जितने भी कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग एक डायरेक्ट इम्पैक्ट लाएगा। और चूँकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, हमारे जितने भी टेक्निकल स्किल बेस हैं इस कंट्री में, वो इसमें स्किल और ट्रेन होकर इस तरह की टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाएंगे तो ये इवेंचुअली लोगों तक ही पहुंचेगी। स्वदेशी परिज्ञान से तैयार हुआ था ये क्वांटम कंप्यूटरिंग, अगर शत्रु अपना एनिमी कंट्रीज नियर एंड डियर टेररिस्ट का बारे में, इसका में भी कैसा यूज हो? ये एक नेशनल एसेट है। हमारा मैंडेट ये है कि हम इसको अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज़ करें। इसलिए हर जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो सब नेशनल प्रोग्राम्स रन कर रही हैं, जैसे कि इंडिया ने किया है। और सारा प्रयास इस बात पर है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये उन सेक्टर्स के लिए अवेलेबल हो जो नेशनल इंटरेस्ट में काम करें। तो यही हम इसी मैंडेट के साथ हम भी काम कर रहे हैं। आपको ये R&D ऑर्गेनाइजेशन का कोई मदद मिलेगा इसका बारे में? आप ऑटोनमस से त्रिविध दल, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का बारे? We are autonomous, but we have a big support from the National Quantum Mission by the Government of India through the DST, and that support has been quite instrumental for us to scale up our technologies. So, yeah. आपका टेक्नोलॉजी में ये साइबर क्राइम के बारे में सुपर टेक्नोलॉजी यूज़ होगा? ये साइबर क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये कंप्यूटर यूज़ होगा? So, हम इस तरह की तकनीक पे काम कर रहे हैं जो कि फ्यूचर क्वांटम अटैक्स को कम करने के मदद करेगा हमें, जिस तरह से हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और हम इस तरह के अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे कोई और क्वांटम कंप्यूटर हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक ना कर सके। तो इस तरह से यह हमारे पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। अब तो ये तो अपना फॉरेन का बारे में कोई टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, पूरे इम्प्लीमेंट हो जाएगा अपना भारत में। हाँ, तो हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इस डोमेन में कि हम इस तरह के पूरे सिस्टम्स को यहाँ पर बनाएं। और अधिक से अधिक हम यही चाहेंगे कि पूरा एक टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंट स्टैक इसका रहे। इंडिया सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ी पावर है और हम इस पूरे इकोसिस्टम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं कि हम क्वांटम सॉफ्टवेयर इंडिया में फुली इंडिजिनियस क्वांटम सॉफ्टवेयर बनाएं। विकसित भारत को कैसे दोहत होगा 2047 का बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी जो आगे बढ़ रहे थे उसका ये फुल फ्लेज सपोर्ट देगा? जी बिल्कुल। हम ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें एक बहुत ही सब्सटेंशियल सपोर्ट मिला है और हमारा एज अ कंपनी हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इस विज़न में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की 2047 की विकसित भारत की जो सोच है उसमें हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेहतर दवाइयों के ज़रिए या फिर नई तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ज़रिए, साइबर सिक्योरिटी एनहांस करके और ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को और सस्टेनेबल बना के हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम भी उस दिशा में आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट।
చూస్తే కనుక వికసిత్ భారత్ కోసం ప్రధాని చేస్తున్నటువంటి ఈ వేవ్ ప్రయాసాల్లో మాత్రం ఇప్పటికే భారతదేశ తాలూకా సౌజన్యంతో 6,000 కోట్ల రూపాయలతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ మాత్రం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఈ సాంకేతిక విప్లవంలో మాత్రం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా భాగస్వామ్యం చేయాలి. ముఖ్యంగా పేదరిక నిర్మూలన, ఆరోగ్యం, రైతులకు కూడా దోహదపడే విధంగా ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ మాత్రం ఎంతగానో దోహదపడుతుందని చెప్పి వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్పష్టం చేస్తాం. మరి ఈ విషయాన్ని భారతదేశంలో 2020-47 వచ్చేసరికి ఈ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేయబడిన ఈ కంప్యూటర్ ఏ మేరకు ప్రజలకు చేరువవుతుందో అనే విషయం వేచి చూడాల్సిందే. వీడియో జర్నలిస్ట్ రామకృష్ణతో సత్యం, RTV శ్రీకాకుళం. For latest updates on India-Pakistan tensions, download RTV Live app.